नमस्कार। S9 न्यूज की तरफ से हम आज यहाँ जो आपको बताने जा रहे हैं अमर मित्र मंडल, ये वाडिया स्ट्रीट बैल बाजार कुर्ला मुंबई का क्षेत्र है। ये उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा के क्षेत्र में आता है। खासकर कहें ये मंदिर काफी पुराने समय से प्रलंबित था। काफी लोग ने अपना प्रयास किया और प्रयास करने के बाद आज ये ऐसा समय आया है कि मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। सच कहें तो आज इन लोगों के बीच जो हर्षोल्लास देख करके सबको मन में खुशी हो रही है। और सबसे खुशी की बात यह है कि उत्तर मध्य मुंबई की लोकप्रिय खासदार ऐसी पूनम महाजन जी ने आज इस मंदिर का लोकार्पण किया है और लोगों को एक सही शुभेच्छा दी है। सब लोग यहाँ आकर अपना पूजा प्रार्थना और इस मंदिर में आकर माँ से उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लोगों का यहाँ जमावड़ा है। और ये जमावड़ा क्यों है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बरसों से रुका हुआ एक कार्यक्रम, और मैंने ये देखा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ माता का चौकी होती थी, जागरण होता है, और जब डांडिया का समय होता है, नवरात्रि का समय होता है, यहाँ के सभी बच्चे मिलकर यहाँ डांडिया खेला करते हैं। और जैसे जैसे समय आते गया यहाँ के रहवासी और यहाँ के लोग, खासकर यहाँ के हमारे सनत जी हैं जो आज इस अमर मित्र मंडल के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा इस मंदिर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे। ये मंदिर 1980 से 44 साल से हम यहाँ कार्यरत है। माता जी की पूजा कर रहे हैं, माता जी की सेवा कर रहे हैं। अभी एक 8-10 साल से ये जीर्णोद्धार, काफी पुराना मंदिर हो चुका था। जीर्णोद्धार के लिए हमने काफी शुरुआत की थी, जरा बीच में कुछ उसमें तकलीफें आई, मगर माता जी थी हमारे पीछे थी, तो उस हिसाब से आज यहाँ मंदिर का लोकार्पण हुआ। वो भी अपने विभाग के लोकप्रिय खासदार पूनमताई महाजन जी, उनका काफी बड़ा सहयोग है, उनके वजह से ये सब हो पाया। अब देखिए कि माता जी का आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और माता जी की जो आप खुद दिव्य दर्शन कर सकते हैं। सर्वप्रथम मी अमर मित्र मंडळ मधील सर्व कार्यकारी मंडळ सभासद या सर्वांचं मी अभिनंदन करेन की इतका मोठा कार्यक्रम त्यांनी यशस्वीरित्या पार पाडला। मी या मंडळात 40 वर्षापासून आहे। 40 वर्ष मी डोळ्यांनी बघतोय हे मंडळ कशा प्रकारे उत्साहाने सगळ्या याच्यामध्ये सहभागी होतं। तर आपण या मंदिराचा इतिहास बघितला तर पहिली इथे मोकळी जागा होती, त्यानंतर देवीची स्थापना झाली। प्रत्येक वर्षी इथे फक्त स्थापना व्हायची। त्यानंतर मंडळातील अध्यक्ष असतील, सकाराम सणस असतील, सेक्रेटरी रमेशजी प्रजापती असतील, यांच्या सहकार्याने मंदिर बांधकाम केलं गेलं। बांधकाम केल्याच्या नंतर हळूहळू या गोष्टीला हे सगळं वातावरण फुगत गेलं आणि काही वर्षापूर्वी म्हणजे 2018 साली आम्ही लोकांनी मंदिर डेव्हलप करण्याचा विचार केला। स्थानिक नगरसेवकाच्या मदतीने आपण मंदिराचं काम चालू केलं। मंदिराचं काम काही कारणास्तव रखडलं गेलं, अर्धवट झालं, पण त्यामुळे मंडळाचे कार्यकर्ते खूप नाराज झाले होते, कारण प्राणप्रतिष्ठा होत नव्हती, माताचं आगमन नव्हतं इथे होत। आणि त्या पद्धतीने असं करता करता मग सर्व मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी हा विचार केला की हे मंदिर आपणच डेव्हलप करूया। परंतु मंदिर डेव्हलप करणं हे साधं काम नाहीये, यासाठी पैशांची खूप मोठी अडचणी तयार झाली समोर। इतका मोठा खर्च सर्वसामान्य आम्ही नोकरी करणारे लोक हे पूर्ण करू शकत नव्हतो। तर या माध्यमातून आता काय करायचं, तर मग आम्ही राजकीय पक्षांच्या लोकांशी बोलणी चालू केली। पण मंदिर काही अशा अडचणीमध्ये होतं की काही लोकांनी आधी काम केलं होतं, त्याच्या पुढचं काम आपल्याला करता येत नव्हतं। बीएमसी असो किंवा इतर काय असो, अशा काही अडचणी येत होत्या। तर मंडळातील कार्यकर्त्यांनी ठरवलं की चला आपण कोणाच्या तरी मोठ्या माणसाच्या सानिध्यात जाऊन हे सगळं करूया। इथं आमच्या मंडळाचे परिचित असलेले सल्लागार असलेले श्री मोहनजी आंबेकर, त्यांची आम्ही प्रत्यक्षात भेट घेतली आणि त्यांच्या कानावर हा विषय टाकला की साहेब असं आहे, मंदिर खूप वर्षापासून रखडलेलं आहे, हे मंदिर आपल्याला पूर्ण करून हवं आहे। त्यांनी ही गोष्ट मनावर घेतली, बोलले मी प्रयत्न करतो, समोर मी विषय टाकून बघतो। आणि ती व्यक्ती पूनमताईंच्या ऑफिसमध्ये जाऊन त्यांनी ही व्यथा मांडली की असं आहे। क्षणाचाही विलंब न करता आज आपल्या खासदार इथे आल्या, त्यांनी मंदिराची पाहणी केली आणि सगळं केली की हे मंदिर मी बनवून देईन। आणि तो आज देखेंगे आप इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। यहाँ के जितने भी रहवासी हैं इन्होंने अपना योगदान दिया, अपना समय दिया और आज ये मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार है। सच कहें तो ये सीनियर सिटीजन सनत जी हैं और प्रजापति जी हैं,
और इन्होंने जो उपक्रम चलाया है, इस उपक्रम को आगे ले जाने के लिए हमारे पास नई पीढ़ी है, जिसमें से नितिन सनस है। नितिन सनस, आप इस चीज को कैसे लेते हैं? क्योंकि मुझे लगता है आपका बचपना यहाँ से शुरू हुआ है और आज यहाँ तक पहुंचा है। बोलायला झालं तर मी पहिले मोहन आंबेकरांचं अभिनंदन करतो, कारण त्यांनी ह्या कामामध्ये आम्हाला प्रोत्साहन दिलं. नेहमी त्यांच्याशी संवाद साधले, कसं काम करायचं, कसं त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज हे काम पूर्ण झालं. त्यामुळे मी मोहन आंबेकर आणि मॅडमचं धन्यवाद करतो. तो जिस लोगों ने भी इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया, अपना योगदान दिया, अपना श्रमदान दिया, उन सबके लिए अध्यक्ष की तरफ से और अमर मित्र मंडल की तरफ से सबको धन्यवाद कहा गया है. आज आप लोग के परिसर में माता रानी का प्राण प्रतिष्ठा हुई है. वो प्राण प्रतिष्ठा और इतने सालों से रुका हुआ जो काम पूरा हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतना दिन रुका होता, उनने पूनम महाजन ताई ने हमारा मंदिर बनाया, हम लोग को बहुत अच्छा लगा. तो यहाँ महिलाएं हैं कुछ, मैं उनसे भी उनकी विचार जानना चाहूंगा. पहले तो मंगेश जी का मैं आभार मानूंगी, उन्होंने स्टार्टिंग शुरुआत की थी इसकी. बाद में कुछ दिनों के बाद ये काम रुका पड़ा था. देन पूनम ताई की हेल्प की वजह से पूरा हो चुका है. ये उनकी वजह से आज लोकार्पण विधि कंप्लीट हुआ, देवी की स्थापना हुई और ये मंदिर हमारे पास है आज. तो ये महिलाएं आज इतनी खुश हैं क्योंकि इनकी अपनी खासदार जो है पूनम ताई महाजन, जो खुद एक महिला है, महिलाओं के लिए अच्छा एक सौभाग्य दिया कि माता रानी का प्राण प्रतिष्ठा करके. और मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं, हम लोग को बहुत आज इतनी खुशी हुई है ना, बहुत खुशी हुई है, क्योंकि इतने सालों के बाद में ये दिन देखना हमको बहुत नसीब में मिला है. तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. आप देख ही सकते हैं कि कितने सब लोग, इतने उम्र के लोग भी इतने खुश है काफी दिनों. तो जैसा कि हमने कहा कि ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने के उपरांत अभी भी लोगों का तांता लगा हुआ आने का, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए. और सच कहूं तो ये परिसर में हमेशा दांडिया हुआ करती है, लोग यहाँ गरबा करते हैं और यहाँ की महिलाएं, खास करके बच्चे इतने खुश होते हैं कि उनका हम जितना भी उनकी तारीफ किया जा कम है. यस9 न्यूज की तरफ से मैं हरिकेश जायसवाल और कैमरामैन मुरारी पांडे जी. समाचार 9 न्यूज पर ऐसी ताजा खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें. समाचार 9 न्यूज.